बृहस्पति देव की जय हो। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़िए। आज बृहस्पतिवार है और आज हम आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाएंगे। यदि आप भी बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो व्रत में इस कथा को जरूर सुने। यदि आप इस कथा को नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। बृहस्पतिवार व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले की बात है कि एक ब्राह्मण था और वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान भी नहीं थी और उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता से रहती थी और वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन कर लेती थी और बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी होते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान के कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान जी की पूजा करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और बाद में वे जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीनकर वह अपने घर ले आती थी और एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटककर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने उसको देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा और एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उस समय वहाँ के राजा का पुत्र उसके घर के सामने से निकला और उस कन्या के रूप और रंग को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन व जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। और राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास आए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है सो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, सोने के सूप में सोने के जौ साफ करने वाली कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजा से ऐसा आश्वासन पाकर राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगवाया और तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया और अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से उन्हें मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा और कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, परंतु कुछ समय बाद ही ब्राह्मण का वह धन समाप्त हो गया और वह भूखे मरने लगे। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल बताया। तब लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए,
मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और एक कोठरी से सभी सामान निकाल लिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी और इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन दोनों ने स्वर्ग प्राप्त किया। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।